हाँ जी नमस्कार। साईफाई ऑर्बिट के सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो अब तक की क्लास में अपन ने प्रकाश की जो परावर्तन वाली घटना रिफ्लेक्शन वाली उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बारे में जितने भी जो नियम थे या घटनाएं थी या जो प्रतिबिंब आरेख के जो नियम थे या दर्पण सूत्र वाला था, आवर्धन वाला था या उसके ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो अपन ने सब कंप्लीट कर लिए। तो आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपवर्तन वाला। ठीक है, जो प्रकाश की दूसरी घटना होती है अपवर्तन या रिफ्लेक्शन वाली, वो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो साथी आज पहली बार अपने चैनल में जुड़ रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके जितने भी पिछली क्लास की वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि ये सब्सक्राइब वाला बटन है, ये ज़रूर दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज अपन अपवर्तन स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्तन होता क्या है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, जब हम अपने ऊपर लेते हैं कि जब हम मान लो किसी हाईवे पे चल रहे हैं, खुले मैदान में गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का अवरोध नहीं, खुली मैदान है, खुले मतलब एकदम हाईवे रोड है। तो उस पर अपनी एक गाड़ी की जो स्पीड होती है वो हमें पता है कि बहुत तेज़ होती है, ठीक है। और जैसे ही अपन किसी सिटी में या गांव में एंटर करते हैं या फिर किसी ट्रैफिक वाली जगह से निकलते हैं, गुजरते हैं, तो अचानक से हमारी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई ब्रेकर वगैरह आ जाते हैं या कोई खड्डे वगैरह आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, फिर उस खड्डे से बचने के लिए हम थोड़ा सा अपना रास्ता वो चेंज कर लेते हैं। तो सेम यही घटना प्रकाश के साथ भी होती है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है कि जब जैसे निर्वात से चलता आ रहा है, वो फुल स्पीड से चलता आ रहा है, अपनी जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो उससे चलता आ रहा है। जैसे ही मान लो आगे माध्यम चेंज होता है, माध्यम का मतलब क्या होता है कि माध्यम वह जगह होती है या वह स्थान होता है जो प्रकाश को चढ़ने के लिए आवश्यक होता है। तो जैसे मान लो कोई माध्यम में परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि वो अपना रास्ता है वो भटक जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है। अपने जो वास्तविक मार्ग होता है या वास्तविक पथ होता है, मूल मार्ग होता है, उससे वो विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन का जो साधारण अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है पार होना। और जो पिछली क्लास में अपन ने परावर्तन पढ़ा था उसका मतलब होता है बाउंस बैक होना या वापस लौटना। तो दोनों घटनाओं में एक फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब अपवर्तन क्या होता है इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। ये है एक, इसको बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक है। क्या होती है ये दो माध्यमों के बीच की सतह होती है, यानी ऐसी सतह या ऐसा पृष्ठ जो दोनों माध्यम को अलग अलग करता है। ये मान लेते हैं एक अलग माध्यम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है भाई। अब जैसे क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आ गई, ये है प्रकाश की किरण जो माध्यम एक से आ रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, होना तो ये चाहिए ना कि जिस रास्ते से आ रही है वो उसी रास्ते से आगे चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक इनके बीच में एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये अपन देखेंगे डिटेल से क्या होता है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण
माध्यम को परिवर्तित करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये इसका मूल मार्ग था, यहाँ से न जाकर ये क्या करती है, अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। या तो ये यहाँ से जाती है या फिर ये यहाँ से चली जाती है, यानी अपना जो मूल मार्ग होता है उससे भटक जाती है। तो ये जो घटना होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे भाई? देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। ये अपन ने देखा था कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो माध्यम में परिवर्तन करती है तो अपना जो वास्तविक पथ होता है उससे भटक जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक चीज़ देखिए, हमने देखा कि दो कंडीशन होती है, या तो क्या होता है ये अपने मूल मार्ग से इधर आ जाती है या फिर उधर चली जाती है। तो ऐसा कब होता है, यानी कौन सी कंडीशन में इधर आ जाती है और कौन सी कंडीशन में उधर जाती है, तो ये भी अपन समझते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो माध्यम होता है ना, माध्यम, पता है आपको माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है प्रकाश संचरण का स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ से प्रकाश होता है वो आगे चलता रहता है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम में क्या फ़र्क होता है कि विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जहाँ पर अवरोध होते हैं वो कम होते हैं, अवरोध कम होता है। ठीक है, और सघन माध्यम में क्या होता है? अवरोध ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो माध्यम होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ होता है निर्वात के अलावा। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई प्रकार का पदार्थ नहीं पाया जाता है, इवन हवा भी नहीं पाई जाती, इसलिए इसको निर्वात कहा जाता है। तो जब पदार्थ ही नहीं होगा तो उसमें पदार्थ के कण भी नहीं होंगे, और जब कण नहीं होंगे तो कोई प्रकार का अवरोध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो विरल माध्यम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अवरोध कम होता है, यानी कण, पदार्थ के जो कण होते हैं वो कम होते हैं। और कम कब होते हैं? हमें पता है, जो पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है तब उसके कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। और सघन माध्यम जिसमें अवरोध ज़्यादा होता है, यानी जो पदार्थीय कण होते हैं वो थोड़े नज़दीक होते हैं, जैसे द्रव अवस्था हो गई या ठोस अवस्था हो गई। ठीक है, दूसरी बात कि माध्यम यहाँ पे कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। पर अपवर्तन की घटना के लिए माध्यम का पारदर्शी होना आवश्यक होता है, तभी तो वो जो प्रकाश की किरण होती है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, यानी वापस नहीं आती है। तो ये दो चीज़ होती है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो जब क्या होता है, एक कंडीशन तो ये होती है कि जब ऊपर वाला माध्यम विरल हो और नीचे वाला माध्यम सघन हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ये होता है विलंब। तो क्या होगा, आप देखो विरल माध्यम से आ रही है, यानी ऐसे माध्यम से आ रही है जहाँ पर अवरोध कम होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही विरल से सघन में आएगी और सघन माध्यम में अवरोध ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ये इसका जो वास्तविक पथ होता है अपवर्तन की घटना में यहाँ से तो जाएगी नहीं। ठीक है, या तो यहाँ आएगी या उधर चली जाएगी। तो विरल से सघन में आती अवरोध बढ़ जाएगा किरण के लिए, तो वो किरण क्या होगा, उसमें स्पीड कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा, और वेग कम होगा तो फिर क्या होगा, वो
अभिलंब की तरफ, इस अभिलंब की तरफ झुक जाती है या इसके नज़दीक आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है जब एक कंडीशन कि जब प्रकाश किरण कहने का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो अब की बार चेंज करते हैं थोड़ा, ऊपर वाला जो माध्यम होता है उसको सघन लेते हैं और नीचे वाला जो माध्यम होता है उसको विरल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, आ गई, ये होता है अभिलंब। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सघन माध्यम से आ रही है, यानी यहाँ पर क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि अपन जब ट्रैफिक के अंदर चलते हैं तब हमारी स्पीड कम होती है और जैसे ट्रैफिक से अपन हाईवे पर या खुली सड़क पर या खुले मैदान पर जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसा ही प्रकाश की किरण के साथ होता है जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये इसका वास्तविक पथ होता है और जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर चली जाएगी। ऊपर वाली कंडीशन में विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास आती है और सघन से जब विरल की हो जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये है अभिलंब, इसको नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपतित किरण और ये जो है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, या आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये होता है अपवर्तन। तो अगला टॉपिक है अपना कि अपन दैनिक जीवन में अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण देखते हैं या अपवर्तन पर आधारित ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो अपन दैनिक जीवन में उनका सामना करते हैं। वैसे तो खूब सारी है, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह है कि पानी से भरे गिलास में डुबोने पर पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ये देखिए क्या होता है कि जब पानी से भरे किसी गिलास में अपन पेंसिल को आधी डुबोते हैं तो ऊपर वाला पार्ट तो हमें सीधा दिखाई देता है और जितना भाग पानी के अंदर डुबाया हुआ है वो हमें क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। सेम वैसे ही कि पानी से भरे बर्तन के पेंदे पे रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी किसी सिक्के को या किसी पदार्थ को अपन पानी के अंदर रखते हैं तो वो हमें उस पेंदे से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तीसरा होता है तारों का टिमटिमाना, यानी तारे जो होते हैं ना हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, तो जब उनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो बीच में खूब सारे माध्यम होते हैं, जैसे जलवाष्प है या अलग अलग गैसें होती है या जो धूल के कण होते हैं। तो जब जैसे जैसे किरण आगे बढ़ती है तो माध्यम परिवर्तित होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो तारों से जो प्रकाश की किरणें हमारे यहाँ पृथ्वी पर आती है तो वो ऐसे जिग जैग हो जाती है ना। तो कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होता जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, बल्कि हकीकत में क्या होता है कि तारे टिमटिमाते नहीं है, वो हमें अपवर्तन की घटना के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। कई बार क्या होता है कि सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है या फिर सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य जब अस्त होता है उसके बाद में भी सूर्य थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये कुछ 3-4 उदाहरण पूछे जाते हैं कई बार कि अपवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अपवर्तन के नियम। ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है? जैसे अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, 2 नियम होते हैं उसमें, तो वैसे ही अपवर्तन में भी क्या होता है, 2 नियम होते हैं। वो कैसे होते हैं अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हमें पता है कि अपवर्तन क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो किरण प्रवेश कर रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये आपतित किरण इस पृथ्वीकारी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित होती है, इस बिंदु पर हो रही है, तो इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत जो सीधी रेखा होती है उसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये होता है इसका वास्तविक पथ, यानी होना तो ये चाहिए कि इस पथ से होकर गुजरनी चाहिए, लेकिन ऐसा न होते हुए क्या होता है कि ये जो किरण होती है वो इस या तो अभिलंब के पास आएगी या फिर दूर चली जाएगी। अभी अपन ने बात किया था वो विरल वाला और सघन वाला। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये विरल है, ये सघन है, तो ये क्या होगा, अभिलंब के पास आ जाएगी। तो जो किरण अपवर्तित होती है उसे अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। तो पहला नियम इन तीनों के ऊपर ही है। देखते हैं क्या कहता है पहला नियम। आपतित किरण, ठीक है, दूसरा अपवर्तित किरण। ध्यान रखना, पहले परावर्तन वाले में परावर्तित किरण थी, अब ये अपवर्तित किरण है। और जो अभिलंब होता है ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं अभी। देखिए क्या होता है कि ये जो घटना होती है ना, इसको अगर अपन सामने से देखें ना तो ये किरण ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, सामने से देखने पर इनका वो रास्ता है वो चेंज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अपन इनको ऐसे साइड से देखते हैं ना तो ये जो तीनों चीज़ें होती है, विलंब या आपतित किरण या अपवर्तित किरण, वो एक सीध में दिखाई देते हैं, एक ही तल पे दिखाई देते हैं। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड का ये जो ऊपर वाला सतह है, ये मान लो एक तल हो गया, तो इसी तल पे जो किरण आ रही है ना, अपवर्तन होने के बाद में जो किरण होती है वो इसी तल पे रहती है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे चली जाए या थोड़ा आगे आ जाए, एक तल पे ही रहती है। तीनों चीज़ें होती है वो एक ही तल में होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये अपन ने उसमें देखा था, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एक कोण और बन रहा है नीचे, अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में संबंध बताता है, रिश्ता बताता है। कैसा होता है इनके बीच में रिश्ता, परावर्तन वाली घटना में हमने देखा था कि दोनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कोण बराबर नहीं है। कैसे नहीं है कि अपवर्तन के बाद में ये किरण अभिलंब के पास आ रही है, ये कोण कम हो गया। कितना कम होता है, या इन दोनों के बीच में
क्या संबंध होता है, तो वो ये जो दूसरा नियम होता है वो बताता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, अभी बता रहा हूं मैं क्या होता है, का जो अनुपात होता है, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। कब होता है, देखो इसकी भी कुछ शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि हर जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान है वो हर कंडीशन में इनका जो अनुपात होता है वो स्थिरांक आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है, नहीं होता है ऐसा। इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है, कब होता है ये, जब अपन अपवर्तन के लिए जो प्रकाश की किरण लेते हैं, ठीक है, एक तो लेते हैं अपन प्रकाश की किरण और एक चीज़ लेते हैं दो माध्यम का युग्म जो लेते हैं ना अपन, तो दोनों चीज़ें हर बार सेम होनी चाहिए, ठीक है। कब होता है ये, कि जब प्रकाश की किरण का रंग और जो भी माध्यम अपन ले रहे हैं, दो माध्यम चाहिए इसमें, तो माध्यमों का जो युग्म होता है वो निश्चित हो, एक फिक्स लेते हैं अपन कि प्रकाश की किरण जैसे मान लो लाल रंग की ले रहे हैं, तो जितनी बार अपन ये कोण का मान बदलते जाएंगे, हर बार अपन को लाल रंग की किरण ही लेनी है। और दूसरी चीज़ माध्यम का जो युग्म होता है, जैसे मान लो ऊपर वायु ले लिया, नीचे पानी ले लिया, तो जितनी बार अपन वो देखते हैं इसका मान, हर बार अपन को जो माध्यम होते हैं वो फिक्स रखने होते हैं, निश्चित हो। और ये जो नियम होता है, इस नियम का एक और नाम होता है और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहा जाता है। और ये नियम क्या कहते हैं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक या स्थिरांक। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान अपन साइन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री चलती है उसमें जो कोस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, तो उसमें से अपन को जो आपतन कोण का मान वो भी साइन में लेना और अपवर्तन कोण का मान वो भी साइन में लेना। मान लीजिए यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में कोण है 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये अपन साइन 60 रखेंगे और ये मान लेते हैं 45 हो गया, कम होता है 60 से कम हो गया ना ये, तो ये मान लेते हैं 45 हो गया, तो यहाँ पर अपन अपवर्तन कोण का मान साइन 45 लेंगे, तो साइन 60 और साइन 45 का जो अनुपात होगा वो एक फिक्स वैल्यू आएगी अपने पास, और वो वैल्यू हर बार इस घटना में वो फिक्स ही आती है जब जब अपन इनके कोण के मान में परिवर्तन करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक संबंध होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में, थोड़ा सा ये टिपिकल है। दोबारा देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, यानी आपतन कोण का मान अपन साइन में रखते हैं और अपवर्तन कोण का मान भी अपन साइन में रखते हैं, तो दोनों का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है, जब अपन अपवर्तन की घटना के लिए जो प्रकाश की किरण लेते हैं और जो माध्यमों का युग्म लेते हैं वो निश्चित होने चाहिए, और इसी नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम, ठीक है साथियों। तो आज अपन ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की जो घटना होती है वो दो तरीके से होती है, फिर अपन ने उदाहरण लिए थे, अब अपन ने अपवर्तन के नियम पढ़े हैं। तो आज की क्लास में
इतना ही, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।